बाढ़ देख रहे हैं, कब आऊँ ये मतलब चुनाव की बाढ़ देख रहे हैं हम तो, कब चुनाव आवे रही इसने पटका ढाकी ने। किसने? धर्मवीर ने। सरकार ने कंडेम कर दिया सब कुछ, किसी का हाथ में कागज, किसी का हाथ में कुछ। दल बदल आदमी है ये, पाल में भाजपा दिखने लौट गयो। नारों से नहीं चलेंगे, कब चाहते हैं काम वाले कैंडिडेट को देखते हैं। इनमें काम वाला कैंडिडेट है ही नहीं कोई। किसी वर्तमान सांसद तो हमारे जुई कला में अभी आए ही नहीं है, 10 साल से ही नहीं आए, ये तो कड़ाऊ थे। तो फिर अब की बार तो मन बदल चुके हैं आप? लेकिन तो पुराने जो वर्कर है ना बीजेपी के, उनको कोई पूछ नहीं रहा। 23 साल से मैं बीजेपी का वर्कर रहा हूँ। कुर्ते का रंग चेंज हो गया फिर? ना कुर्ता तो जी मैं सफेद पहनता था पहली बार, ये कहीं ना कहीं इन्होंने हर बार अनदेखा किया, इसलिए बीजेपी ज्वाइन की थी। अब बीजेपी ने भी अनदेखा कर दिया, अब वही कारण अब हो रहे हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं पत्रकार राहुल वैद। चुनावी सर्वे की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव जुई के अंदर। इस गांव जुई में चुनावी सर्वे कर आमजन से जानेंगे कि किस प्रकार का गांव में माहौल बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं तोसाम में कार्यालय उद्घाटन होने के बाद चुनावी जो माहौल है उसमें एक नया मोड़ आया है। उस मोड़ के आने के बाद किरण चौधरी के समर्थकों में और कांग्रेस पार्टी में कितनी मजबूती आई है, या वर्तमान सांसद जो हैं धर्मवीर, उनकी स्थिति क्या चल रही है, इस बारे में हम आमजन से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की उनकी राय है। फिलहाल हम पहुंचे हैं जोई खुर्द में। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, चाय की स्टॉल है, यहाँ पर ताश खेल कर और अपने जो दैनिक कार्य होते हैं उनको निपटा कर यहाँ पर बैठ कर इकट्ठा होकर अपना बातचीत करते हैं, टाइम पास करते हैं ताश खेल कर। राम राम दाऊ जी। राम राम। और ठीक हो जी? हाँ बिल्कुल। किस प्रकार का माहौल अपने गांव में? कांग्रेस है एक तरफी। एक तरफा? हाँ जी। कैसे एक तरफा माहौल, किस प्रकार हो? यहाँ है 7,000 वोट दुनिया में ज्यादा 500% धर्मवीर की लकड़ी, बाकी कांग्रेस की है। हाँ। तो ये रुझान अभी बना है या शुरुआत से ही ऐसा? बाढ़ देख रहे हैं, कब आऊँ ये मतलब चुनाव की बाढ़ देख रहे हैं हम तो, कब चुनाव आवे रही इसने पटका ढाकी ने। किसने? धर्मवीर ने। पटका? हाँ। के कारण? के किस कारण? सरकार ने याद कर दी सब क्या की, सरकार ने कंडेम कर दिया सब कुछ, किसी का हाथ में कागज, किसी का हाथ में कुछ। हाँ, इसने लाइन में ला रहा है, कभी बैंक की लाइन में, कभी बिजली बोर्ड की लाइन में, कभी किसी लाइन में, कभी फैमिली आईडी ठीक कराओ। इससे बहुत ज़्यादा तंग है। लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर तो जब बातचीत होती है तो बताते हैं कि डिजिटल भारत को लेकर अच्छा काम कर रही है सरकार। अच्छा करी है, मेरे सर्वे की लोग कर दी। आम आदमी के हित में क्या काम किया ना करते हैं हमारे यहाँ को, दिल्ली में स्कूल ऐसे बना दिए। तो सांसद का और विधायक का किस प्रकार का जुड़ाव रहा गाँव से? यह काम 87 में आया था जी, ये 87 में बंसीलाल हराया दिन जबरदस्ती। उसके बाद में यो गया नहीं साढ़े, नहीं इसने कुछ कराया है। ये थाना में फोन कर दिया भाई, उसने ठा लिया, उसने पटक दे, उसने यूँ कर दे, ये कराया इसने, और कुछ काम नहीं कराया। नहीं इसने कोई बिजली का काम, सड़क का काम, को मतलब किसी चीज़ का काम नहीं कराया। काम करने को दल बदल आदमी है ये, पाल में भाजपा दिखने लौट गयो। दौड़ा कर देख सकता कर दे करिए, इसने वो भी मैं कोई बताई दौड़ रहा 4 साल खाते रहे, उतने बर्बाद कर दी सरकार ने, कुछ समझ रहे। जो आम मान ले भाई जमींदार जब मजदूर का लाले, इसमें फौज में ही जाया करते भाई, फौज की नौकरी 15 साल करके, फौज में ज्यादातर ग्रामीण तबके के लोग, ग्रामीण से भी वो खत्म कर दिए इसने। एक बच्चे न तो खेल रहे न दौड़ रहे, कहीं नहीं जा रहे, उन्हें क्या टूट गई। अग्निवीर योजना का विरोध है? हाँ जी विरोध है। राम राम जी। राम राम जी। और ठीक हो बाबू जी? गाँव के जुई से? तो लोकसभा के चुनाव है, किस प्रकार का माहौल चल रहा है गाँव में? गांव में जाके पूछोगे ना तब मतलब पता चलेगा भाई आपको भाई क्या। गांव ही है जी, ये आपसे बैठे हैं, आप बुजुर्ग। ये तो रोड के ऊपर है। गाँव के लोग जी अब नारों से नहीं चलेंगे, कब चाहते हैं काम वाले कैंडिडेट को देखते हैं। इनमें काम वाला कैंडिडेट है ही नहीं कोई। किन में नहीं है काम वाला? किसी पार्टी में नहीं है, सिर्फ जुमले है, जुमले वाले आते हैं, सिर्फ वोटों पर आते हैं, बाद में 5 साल देखते ही नहीं है किसी एरिया को आगे, कोई भी पार्टी का कैंडिडेट हो सही। अच्छा, सिर्फ अब की जुमला मेरा ले। हाँ, अब की बार वोटर जवाब मांगने लगे, कोई भी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, उससे जवाब मांगते हैं कि आपने किया क्या है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटर काम का जवाब मांग रहा है ना, जागरूक हो गए वोटर।
पहले जागरूक क्यों पहले नहीं थे? जागरूक पहले क्या था, पहले धड़ों में बैठे हुए थे। यो मेरा है, यो तेरा है। हाँ हाँ, धड़ों में बैठे हुए दलाल हुआ करते थे, उन दलालों के प्रति वोट जाया करते। अब वो दलाली हट गई है कि वोटर जागरूक हो गए। चंद तो परिवारों को वर्तमान मिलता था। वर्तमान जो सांसद है, हाँ, क्या कुछ सवाल जवाब हुए उनसे? वर्तमान सांसद तो हमारे जुई कला में अभी आए ही नहीं है। धर्मवीर जी हाँ, आई नहीं है अभी तक। जुई कला में नहीं आए, जुई बिजली जुई खुर्द में आए हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ हम जो कला के वो हैं नहीं वो नहीं आए। आई नहीं है। नहीं आए 10 साल से नहीं आए, ईब तो कड़ाऊँ दे केवल भाज दे आगे। 10 साल से आई नहीं है। बस क्या हो गया, एक बार शक्ल दिखा के चले गए, वैसा ऐसे ही रहे। तो पहले जो 2014 के चुनाव हुए थे उस समय 5 साल इनकी कार्यकाल हो चुका था। 19 में फिर से 2014 वाला कार्यकाल बढ़िया था और 19 वाला बढ़िया नहीं रहा इनका कार्यकाल। किस प्रकार की जन समस्याएं हैं गाँव के अंदर? हर एक बिजली पानी सब समस्याएं हैं, गली साफ सफाई सब कुछ समस्याएं हैं, सारी समस्या। सारी समस्याएं हैं। तो गांव वाले इकट्ठे होके कभी सांसद से विधायक से मिलने नहीं गए समस्याओं को लेकर? मिलने गए 1-2 बार, फिर क्या जवाब? आश्वासन मिलता हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। आश्वासन मिला। हाँ, वैसे मैं भी बीजेपी का यहाँ का वो बूथ प्रभारी हूँ, तो फिर अब की बार तो मन बदल चुके हैं आपने? लेकिन यहाँ कारीगर तो पुराने जो वर्कर है ना बीजेपी के, उनको कोई पूछ नहीं रहा। मेन वजह वही है, 10 सालों में पुराने वर्कर जो 27 साल से मैं बीजेपी का वर्कर रहा हूँ, यहाँ हमें किसी प्रकार की इतला ही नहीं आती। कुर्ते का रंग चेंज हो गया फिर? ना कुर्ता तो जी मैं सफ़ेद पहनता था पहली बार, ये से लिया कुर्ते का रंग चेंज नहीं हुआ है। ये जो सच्चाई है वो बतानी पड़ेगी। 5 वोट हमारे गांव में सिर्फ 5 वोट हुआ करते थे पहली बार, यानी कि जुई कला में मैं ही एक बीजेपी का कार्यकर्ता था स्टार्टिंग से। तो अब अगर माहौल की बात करें, वर्तमान माहौल की, कि चुनाव को लेकर किस प्रकार का माहौल चल रहा है? वोटर तो जागरूक हो चुके अभी हैं। मिला जुला, अभी तस्वीर साफ नहीं है कोई, अभी वोटर भटक रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। आप लगातार 27 साल से पार्टी में जुड़े हुए हो, बूथ प्रभारी हो, तो कभी आपने सांसद से, विधायक से पर्सनली, व्यक्तिगत तौर से मिलकर? विधायक से पर्सनली कई दफ़ा गए हैं, वहाँ भी गए हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ वो नहीं, रुझान नहीं? रुझान नहीं। आज तक उन्होंने गाँव में कहीं भी आके मीटिंग ही नहीं ली। आपकी व्यक्तिगत राय जाने तो फिलहाल कौन से उम्मीदवार हैं जो अच्छे हैं? फिलहाल फाइट है, किस किस के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट है? जी ताऊ जी, क्या कहोगे? मैं तो समझता नहीं ये बात। नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो फिलहाल उम्मीदवार है राव दान सिंह, और वर्तमान सांसद है जो धर्मवीर, और अन्य पार्टी से जो उम्मीदवार हैं जेजेपी पार्टी से राव बहादुर सिंह है। बलड़ा भाई ये बीजेपी का ही, क्योंकि बीजेपी के वोटर है ना, गरीब तबका ज़्यादा जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मायूस क्यों है कि क्योंकि इनके जो नेता है ना वो कम डील कर रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं। बाकी वोट फॉर मोदी वाली स्कीम है, अभी भी काम कर रही है वो। लोगों के दिमाग में अभी भी मोदी फैक्टर काम कर रहा है। आपने जिक्र किया गरीब तबके का, हाँ, क्या काम किया इस सरकार ने गरीब तबके? गरीब तबके में जैसे नौकरियों वाली बात है, पिछली लाइन वाले बच्चों को नौकरियां मिले हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जो नहीं सोच नहीं सकते थे उन परिवार के बच्चों को नौकरियां मिले हैं। ये सच्चाई है। कैसी नौकरियां मिली हैं? डी ग्रुप की नौकरियां मिली हैं। तो डी ग्रुप की नौकरी योग्यता के हिसाब से सही है? योग्यता के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन कुछ तो किया, और सरकारों की बजाय कुछ तो किया, बिल्कुल सही। कुछ तो किया। और सरकारों ने 4th क्लास में भी नौकरियां नहीं दी कभी किसी को, बगैर खर्ची पर्ची के। इस सरकार ने कम से कम इतना तो किया, डी ग्रुप में तो दी नौकरियां। और क्या काम हुए इस सरकार में गरीब तबके के? इस सरकार में ये अन्य योजना है, ये और गैस सिलेंडर वाली है, उज्ज्वला है, इससे भी बहुत बड़े फर्क पड़े। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना वाला तो जी ग्रामीणों में यहाँ कम रहा है इन 5 सालों में। क्या कारण? कारण तो सर्वे का है जी। यहाँ के जो पंचायती सर्वे होते हैं ना वो कम हुए हैं। यहाँ के जैसे सेक्रेटरी वैक्ट्री है, पहले तो पैसे आते थे वो मार्फत, अब आते हैं डायरेक्ट खाते में, उस वजह से सिस्टम ढीला है। जी भाई साहब, किसानों के लिए किस प्रकार के कार्य किए सरकार ने?
किसानों के लिए भाई बढ़िया कार्य करे हैं सरकार ने। जिस तरह बहुत बहुत बढ़िया कार्य किए हैं। कई आदमी तो 10-10 लाख रुपये ले गए एक सीजन के। किसान के लिए तो बहुत ज़्यादा काम भाई साहब आ जाओ, इस साइड आ जाओ, आप कुर्सी ले आओ यहाँ। गरीब आदमी के लिए नहीं किसान के लिए होता। बहुत बढ़िया करे हैं। गरीब आदमी के लिए कम। किसान के लिए बहुत बढ़िया करे हैं। किसे काम करें? अपना जैसे देख लो, अपना खाद बीज का अगले 2000 रुपये हर 3 महीने भेजे हैं, तो उसका अपना काम चल सकता है। ये नहीं जरूरी नहीं कि भाई अपना 3000 रुपये में वो हो जाए, लेकिन 3000 रुपये हर महीना आता है, उससे अपना कोशिश करके थोड़ा बहुत और कमा की। और आप हर महीने 3000 रुपये मिलते हैं। साल के 6000 रुपये आते हैं। किसान जन सम्मान निधि की जो है, हाँ, और एक महीने के 500 रुपये के हाँ 500 रुपये भिन्ने के हो गए। इसमें क्या है 3 महीना में एक किस्त आएगी 2000 की, तो 2000 की फिर आ गई 3 महीना में, 6 महीना में दो किस्त होगी, और फिर 4 महीने के वो करते हैं। 4 महीनों में 2-2 हाँ 2000 की 6000 मुझे मिलते हैं वो। साल में 6000। कितना फायदा, कितना लाभ होता है उनसे पैसे? उनसे मतलब अपना खाद बीज ले लो तो के भाई टाइम पर काम आ जाए। और भी में खूब है जमींदार, जो बड़ा जमींदार सुन के तो फायदा ज़्यादा है। हम तो आध किले मालिक सा, उसमें इतना कड़े तो होगी। 6000 रुपये किसान के लिए कितना कीमती रहते हैं जी? बढ़िया है जी, 6000 रुपये को साल का बहुत बढ़िया रहता है। 6000 रुपया साल का अगर सरकार देती है तो कुछ ना कुछ तो तबके से भी ज्यादा काम कर रहे हैं जी। जमींदारों को 6000 रुपये मिल रहे हैं, जो गरीब को राशन मिल रहा है उससे ज्यादा काम करते हैं। पहले की सरकारों ने कभी इस तरह के किसानों के लिए कुछ नहीं क्या, पहले नहीं किया, पहले नहीं किया। और पहले कोई मजदूर फायदा वर्ग नहीं। के लिए है ना, हर सरकार विफल रही है। मजदूर वर्ग के लिए जैसे दिहाड़ी है, दिहाड़ी 300-350 रुपये है, ये गलत है। ये अगर 700-600 रुपये हो, चाहे 5 किलो अनाज सरकार बंद कर दे, ये 600-700 रुपये पे ले जाए, ज़रूरत ही नहीं है अनाज देने की। हाँ, वो खुद सक्षम हो जाएगा अपने परिवार। अगर गरीबी मिटानी है तो, गरीबी नहीं मिटानी है तो अनाज देते रहो, उनमें हीन भावना जागेगी। लेकिन भाजपा तो इसकी तरफ ध्यान न दे के मैनिफेस्टो में जारी कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन। ये राशन की जगह इनकी दिहाड़ी जो इनका मानदेय है वो बढ़ाया जाए। दिहाड़ी है जो इस तरह की जो बातें हैं गरीबी को दूर करने वाली बातें हैं, न कि फ्री वाली योजनाएं। देखो नायब श्रेणी तो अभी बनाया है, मतलब क्योंकि जो कट्टर पट्टर तो ये नहीं है, कुछ नहीं करते, ये फैल है। इसे तो योगी बहुत बढ़िया आदमी है, मानते हो ये बात? तो खट्टर ने प्रदेश के लिए किस प्रकार के कार्य किए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में कुछ काम नहीं किया। मुख्यमंत्री खट्टर ने 8-8.5 साल मुख्यमंत्री पद भार संभाला, लेकिन ये अभी तक 10 MLA की सीटें काबिज नहीं हो पाए। जी क्या कहेंगे भाई साहब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के? मनोहर लाल के बाद एक का चीज़ गैस का भाई, नौकरी तो गरीबन मिली है, एडीयू ग्रुप की और भी दूसरी भी। जो पढ़ा लिखा बालक था वो कामयाब होया है, तो उसका हमें भी खुशी इस बात की। पहली के थी कोठिया में जाके लिस्ट बना कर दी, भाई 5 लाख रुपया लगेगा, 10 लाख रुपया लगेगा, ये वह बात तो नहीं। गाँव में कितनी नौकरियाँ मिली होंगी? हमारे गांव में पिछले 40 साल कवर कर दिए जी इन 60 सालों में। बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हो आप। हाँ, पिछले 40 सालों में 70-80 सर्विसमैन थे, अब इन 9 सालों में 80-90 का आंकड़ा, 100 का भी आंकड़ा पार हो चुका है। लगभग 100 का आंकड़ा, 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। 40 साल प्लस 9 साल भारी है। जी ये दुकान आपकी है? हाँ दुकान अपनी। तो आपका क्राइटेरिया बीपीएल परिवार में आता है? मेरा बीपीएल परिवार में नहीं आवाज़, क्योंकि मैं हूँ बीपीएल परिवार के लायक, कि मेरे पास मकान भी कच्चा है। जो यहाँ पर जो सीएससी सेंटर में जो बैठे हैं, ऐसे मेरे भर के कोई 50 आदमी हैं जो कि उनका कोई वो नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स कम है। हाँ सोल मैंने उन्होंने गलत कर रखा है। 20 किला से है उसके तो बने हैं ना पीपी पहचान, ये परिवार पहचान 72, इसमें बहुत मिस्टेक है। मिस्टेक ज़्यादा मिस्टेक है इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। जैसे जिनकी ड्यूटियाँ लगाई थी बनाने वालों की, उन्होंने घर बैठे ही भर लिए हैं कुछ पर में, फ़ोन पे बात की 10 घरों की, वहाँ से वो कर लिया। ये सही नहीं है। लिपापोती है का काम है। जी। इसमें ओरिजिनल नहीं है, इसमें 50% ओरिजिनल है, 50% बोगस सिस्टम है।
तो इस सरकार ने जो डिजिटल भारत के ऊपर जो काम शुरू किया था वो कहीं ना कहीं प्रदेश में या अपने ज़िले में अपने गांव में विफल रहा है। हाँ जी, विफल रहा है। और आने वाले 10 साल 15 साल अभी जो युवा पीढ़ी है, शिक्षित पीढ़ी है, जब तक ये काबिज नहीं होती ये कामयाब नहीं होगा। क्योंकि अब जो 40 प्लस की उम्र के हैं वो इसमें काबिल नहीं है, वो इसको समझ ही नहीं पाते क्या है। 40 प्लस की उम्र के जितने भी हैं वो इसको नहीं समझ पाएंगे। ये आज से 10-15 साल के बाद ही ये सिस्टम समझ में आएगा लोगों को। तो फिलहाल जो आने वाले चुनाव है उसमें किस प्रकार के सांसद की आप मांग करते हैं कि आने वाला सांसद के अंदर ये खूबी हो या इस प्रकार के काम हो कराएं? ये जो आपने अभी हमें बताई हैं ये शिकायतें अगर सुने, समस्याएं, जन समस्याएं सुने तो आने वाले टाइम में एक तरफा ही माहौल रह सकता है अगर सरकार ये कमियां दूर कर दे। जी भाई साहब, आप क्या कहें? यही बात है, ये कमियां कर रखी है ना जो CSC सेंटर वालों ने कर रखी है। जिसके पास कोठी है, बंगला है, ज़मीन है, उसकी तो इनकम दिखा रखी 50,000 रुपये, और जो गरीब आदमी से उसकी इनकम दिखा रखी है 5 लाख रुपया को 7 लाख रुपया। अच्छा CSC सेंटर अगर ज़मीन वाले बैठे हैं कि सिर्फ इसको तो शायद मिलता होगा, बाकी किसी को कोई कुछ नहीं मिलता। न हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि फ्री की हमें आदत भी नहीं है बचपन से ही, और आज तक हमें ली भी नहीं है कोई सहायता सरकारी। फ्री की चीज़ जो मिलती है उसका कहीं ना कहीं कुछ बदले में देना पड़ता है इंसान। हाँ, कई गुना ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि हम शख्स आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाते हैं। जो सरकार कहीं ना कहीं चुनाव के समय में घोषणाएं तो कर देती हैं फ्री चीज़ें बांटने की, लेकिन जब चुनाव होने के बाद जब जीत दर्ज करते हैं 5 साल तक वो सरकार आम आदमी को पीछे मुड़ के नहीं देखती। नेताजी आ गए, इनसे बात करो कोई बार। बाबूजी राम राम। राम राम जी, राम राम। गांव से ही हो? हाँ, गाँव से। तो किस प्रकार का माहौल चल रहा है जी गांव में? चुनावी इलेक्शन जो चल रहा है अभी तक मैं कौन चल रहे बता गाँव में बैठे सौदा। वैसे किस प्रकार के काम हुए गांव के अंदर इस सरकार में? पूरा तो कोई सार्वजनिक काम तो है कोई नहीं कोई सरकार में। लगातार 2 बार के सांसद हैं, हाँ, कोई सार्वजनिक काम 2-3 तो बार कोई के है। विधायक हैं। सार्वजनिक काम तो कोई भी नहीं हो, कामों की कमी आ रही है। कमी है, कोई काम तो कोई नहीं हो। कभी मिले हो आप सांसद से, विधायक से, इस बारे में मुलाकात की है कभी? हाँ, नो तो 1-2 बार जाके भी आया। हाँ, क्या जवाब मिला? है बोले जो हो जाएगा। हो गया, फिर आ गया टाइम। अब दिखाओ आप लोग, आ गया टाइम अब तो। वो तो जगह जगह दिखाएंगे अब, वो तो दिखाएंगे क्योंकि हम गरीब परिवार से वो करते हैं, सम्मत रखते हैं। अपने पास है क्या? 12 में तो गरीब परिवार से सम्मत रखते हैं, तो क्या करना आपने? तो खेती करनी, थोड़ा बहुत काम करना, उसका क्या करेंगे हम? करके खाना, कमा के खाना है। देखो जी, जुमलों से तो काम चलता ही नहीं है। जब तक धरातल पर काम नहीं होंगे ना, जनता अब जागरूक हो चुके हैं लोग, पहले वाली बातें नहीं रही हैं। अब तो उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं, चुनावी समय भी नजदीक आता जा रहा है। मेन वजह क्या है जी? यही तो कारण है कि धरातल पे उन्होंने कुछ नहीं किया। जो सरकार ने योजनाएं दी है ना, उनका उन्होंने सिस्टम से प्रसार नहीं किया। मतलब प्रचार प्रसार या शिविर वगैरह लगा के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं दी। जानकारी जो दे मोदी बिल्कुल। सरकार ने जो योजनाएं दी थी उनको के प्रति जागरूक नहीं किए लोग, और हम जैसे बूथों पर काम करते हैं उनका जवाब तो बूथों वालों को देना पड़ता है ना कि नेता लोगों को। तो कितने जवाब देने पड़े आपको इन? बहुत ही ज़्यादा। किस प्रकार के सवाल जवाब? भाई क्या कर दिया तेरी सरकार ने, इस तरह के सवाल जवाब। तो आपने फिर सरकार से क्या सवाल जवाब किए इस बारे में? मैंने विधायक से बातें की, भाई ये छोटे मोटे जो काम हैं, गलियों के हैं, नाले के हैं, स्कूल के हैं, इन छोटे मोटे काम तो करवाते रहो, लेकिन हुए नहीं। सन 99 से पहले इस परिवार से जुड़े हुए थे बंशीलाल परिवार, और कहीं ना कहीं इन्होंने हर बार अनदेखा किया, इसलिए बीजेपी ज्वाइन की थी। और बीजेपी ने भी अनदेखा कर दिया। अब वही कारण अब हो रहे हैं। तो हर वोटर ये सोच रहा जाए तो जाएगा, क्योंकि इसमें कम से कम प्रधानमंत्री जी तो अपनी जगह पर ठीक हैं। सही बात है।